हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स पाथ एकेडमी। और हम लोग आ चुके हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। आज से हम लोग समझेंगे कि जो मार्केट के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं उसकी अहमियत क्या होती है या उसको किस तरीके से व्यू और एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो अप ट्रेंड दिखाई देता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो कोई और ट्रेड दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा होता है कि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो छोटा वाला उसके अगेंस्ट दिखाई देगा, छोटे वाले पे ट्रेड करोगे तो बड़ा वाला उसके अगेंस्ट में दिखाई देगा। तो अब मान लो आप 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो और ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। लेकिन सेम अगर आप देखोगे 1 आवर के ट्रेंड पे तो आपको कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं 5 मिनट वाले को सही मानूं या 1 घंटे वाले को सही मानूं। दोनों में से करेक्ट है क्या? दोनों में से मैं किसको फॉलो करूं? ये क्वेश्चन है ना आपके अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है ना? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मैं किसको फॉलो करूं, हायर टाइम फ्रेम को या फिर लोअर टाइम फ्रेम को। दोनों में से किसको फॉलो करना चाहिए? ठीक है। तो इसको हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो एक एक फैमिली है। क्या है? एक फैमिली है और उसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं। जैसे मान लो सबसे बड़े मेंबर हैं दादाजी, फिर आ गए पिताजी, फिर उनका बेटा आ गया, फिर नाती आ गया, उसके बाद पनाती आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है। तो इस फैमिली में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा या सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? जाहिर सी बात है, कौन होगा? दादाजी होंगे। दादाजी के बाद पिताजी, उसके बाद बेटा, उसके बाद नाती, उसके बाद पनाती। बात समझ में आई? अगर बेटे को कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि मेरे को एक स्मार्टफोन चाहिए। क्या चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए। तो ये सबसे पहले परमिशन किससे लेगा? पिताजी के पास लेगा, है ना? अब पिताजी ने बोल दिया ठीक है ले लो, यस बोल दिया। लेकिन अब इसको एक और आदमी से परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो कौन है? दादाजी। और दादाजी ने बोल दिया नो, तुम नहीं ले सकते। तो अब क्या बेटे का जो स्मार्टफोन है वो आ सकता है? हाँ भी आंसर है, ना भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है, पावरफुल कौन है? दादाजी हैं, इसीलिए इसका स्मार्टफोन नहीं आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इसको स्मार्टफोन लेना है तो इसको दादाजी को भी क्या बोलना पड़ेगा? यस बोलना पड़ेगा। अगर दोनों ने यस बोल दिया तो इसका स्मार्टफोन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो हमेशा जब भी पावर फ्लो करता है फैमिली में तो किस सिचुएशन से होता है? बड़ा जो वहाँ पे मेंबर है उसके पास ज़्यादा पावर होगा और जो छोटा मेंबर है उसके पास कम पावर होगा। तो अगर छोटा कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको किससे अप्रूव कराना पड़ेगा? घर के बड़े मेंबर से। जब तक वो अप्रूव नहीं करता तब तक वो काम नहीं कर सकता। आई होप मेरी बात समझ में आई हो। ठीक है। अब मैं इसको एज एग्जांपल थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा आपको। मान लो दादाजी हमारे ट्रेडिंग में मंथली टाइम फ्रेम है। कौन है? मंथली। पिताजी कौन है? वीकली है। बेटा कौन है? डेली है। नाती कौन है? आवरली है। और पनाती कौन है? कोई भी 1 मिनट, 5 मिनट या चीज़ हमारे 15, 20 या 25 या 30, कोई भी। ये इस तरीके के जितने टाइम फ्रेम्स हैं जो मिनट में काउंट होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पनाती हैं। तो मेरी बात समझ में आई? तब इसमें हम लोग पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि अगर आपको किसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो दूसरा टाइम फ्रेम किस तरीके का होना चाहिए। मान लो ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप इंट्राडे करते हो। क्या करते हो? इंट्रा डे
ट्रेड करते हो, ठीक है ना। तो इंट्राडे कितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड होता है, या तो 1 मिनट, या 3 मिनट, या तो 5 मिनट। इन्हीं 3 टाइम फ्रेम पे ट्रेड होता है। बहुत हायर टाइम फ्रेम चले जाओगे आप, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। तो ये 4 मेजर टाइम फ्रेम्स है, यही है। तो अगर इंट्राडे आप कर रहे हो तो 1, 3, 5 और 15, ये कौन से टाइम फ्रेम है, ये सारे के सारे पनाती की तरह है, ठीक है। तो इसको किसके किसके परमिशन की ज़रूरत है, इसके ऊपर के 2 मेंबर्स की। तो कौन से 2 मेंबर हैं, एक है नाती और सेकंड मेंबर कौन है, बेटा। यानी अगर ये दोनों ने हाँ बोल दिया तो पनाती भी क्या करेगा, उनकी बात सुनेगा। तो अगर आप इंट्राडे में लॉन्ग करना चाहते हो, यानी कि बाई करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 3, 5 या 15 किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका आवरली टाइम फ्रेम यानी 1 आवर, और बेटा यानी कि डेली टाइम फ्रेम 1 डे, दोनों के दोनों टाइम फ्रेम क्या चाहिए, बुलिश होने चाहिए। तभी आप 1, 3, 5 या 15 मिनट पे क्या ले पाओगे, लॉन्ग या बाई कर पाओगे। आई होप मेरा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग मैं जो करता हूँ, या तो मैं आवरली पे करता हूँ या मैं डेली पे करता हूँ, ठीक है ना। 1 डे या डेली पे करता हूँ। तो अगर मैं डेली पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर डेली पे कोई चीज़ मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर के 2 टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं। अगर डेली पे ट्रेड हो रहा है तो वीकली उससे बड़ा है, और उससे बड़ा कौन है, मंथली। यानी कि फर्स्ट टाइम फ्रेम मंथली एंड सेकेंड टाइम फ्रेम वीकली, ये दोनों टाइम फ्रेम मेरे लिए क्या चाहिए, बुलिश चाहिए। तभी मैं डेली पे भी क्या कर पाऊँगा, लॉन्ग या बाई का ट्रेड ले पाऊँगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो मंथली भी बियरिश होना चाहिए, वीकली भी बियरिश होना चाहिए, और डेली भी क्या होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए। अगर तीनों टाइम फ्रेम मैच कर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ। और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो मेरा ट्रेड होता है 1 वीक पे, 1 वीक पे। तो 1 वीक के ऊपर कौन सबसे बड़ा है, 1 मंथ। तो 1 मंथ का डायरेक्शन जो भी होगा, उसी डायरेक्शन में भी 1 वीक का हम ट्रेड लेंगे। आई होप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जैसे मान लो मुझे निफ्टी में 5 मिनट पे लॉन्ग करना है, अगर मुझे खरीदना है, बाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 मिनट के ऊपर का टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर, और उससे ऊपर का एक टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे। तो 1 आवर और 1 डे चेक करूँगा। तो 1 आवर क्या चल रहा है मेरा, 1 आवर क्या है मेरा, 1 आवर है बुलिश, है ना। इस टाइम फ्रेम को आप देखो, 1 आवर क्या है, बुलिश है, क्योंकि पहले डाउन ट्रेंड में था। जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा, ट्रेंड क्या हो गया इसका, अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को चेक करूं, तो डेली क्या है मेरा, कोई कह सकता है कि डाउन ट्रेंड है, कोई कह सकता है अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर ब्रॉडर वे में देखूं तो ट्रेंड अभी इसका क्या है, अपवर्ड है, डाउन ट्रेंड नहीं है। तो अभी हमको हमारा आंसर मिल गया कि डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, 1 डे क्या है, बुलिश है, 1 आवर क्या है, बुलिश है। तो 5 मिनट पे जो मैं ट्रेड लूँगा वो कौन सा लूँगा, बुलिश का लूँगा, बियरिश का ट्रेड नहीं लूँगा। तो आज हुआ क्या निफ्टी में, सेम वही चीज़ हुआ। जिन लोगों ने शॉर्ट देख के मारा था, वो लोग सारे के सारे क्या हो गए, यहाँ पे हो गए ट्रैप, ये दिख रहा है। जिन लोगों ने ये सोचा कि सपोर्ट टूट गया है, शॉर्ट मारो, वो सारे के सारे क्या हो गए, ट्रैप हो गए। इस पर्टिकुलर जगह से क्या बनता है निफ्टी में, लॉन्ग बनता है, मतलब बाई बनता है। जितनी बार ब्रेकआउट होगा क्या बनेगा, बाई बनेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है और किस नज़रिए से इसको देखा जाता है। जो भी मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो और समझने की कोशिश करना आप,
कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है इस पूरे वीडियो में, ठीक है ना।